नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी और मेरा नाम राम है। हाँ राम हाँ भैया। हाय 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 हाय। ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोग का साथ है। इसके बाद मैं दारू के पहले गुट से दूर हूँ और एक समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आध्यात्मिक उपाय पुण्य समूह, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके पूरे मैनेजमेंट को और खास करके हमारे गजानन भाव को, गज्जू भाव को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मेरे अनुभव शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। दोस्तों, अपना जो विषय है, मेरा भी शराबी जीवन 10 से 12 साल रहा। मैं भी हर फ्रंट को पार करके अल्कोहल एनोनिमस में आया और आने के बाद से आज तक मैं अल्कोहल एनोनिमस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अल्कोहल एनोनिमस में आने से ही मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया है। ये मीटिंग करने से ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। दोस्तों, आज का जो विषय है अहंकार, मेरे जैसे व्यक्ति का अहंकार किस तरीके से रहता है। आप लोग में से मैं हूँ, ऐसा कोई मेरा विशेष तो नहीं है, लेकिन मैं मेरी शेयरिंग के द्वारा, मैं मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा 10 से 12 साल शराबी जीवन रहा और शुरू से ही ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही ये अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे को कब समझ में आ रहा, कब रियलाइज हो रहा है ये मुझे अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद ही, मुझे मीटिंग करने की वजह से ही, ये 12 कदमों के प्रोग्राम पे चलने की वजह से ही और मेरे स्पॉन्सर की मदद, यही दोस्तों मुझे मेरे अहंकार को मेरे सामने, मेरे को मेरा आईना दिखाई है अल्कोहल एनोनिमस कि राम, तू किस तरीके का व्यक्ति है, तू किस व्यक्तिमत्व का व्यक्ति है, ये तू अपने आप को जान और अपने आप को जानकर आगे बढ़। दोस्तों, मुझे यहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे मेरे 37 साल के जीवन में मुझे लोगों ने कितना नहीं समझा होंगे, ये आपको पता है। अनगिनत लोगों ने मुझे समझा है, अनगिनत लोगों ने मुझे बताया कि राम ऐसा नहीं, ऐसा करना है। लेकिन दोस्तों, मेरे अहंकार की वजह से ही मैं पीछे रह गया। ये अहंकार मुझे बढ़ने ही नहीं दिया कि भाई मैं हूं तो कोई नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये मेरी अहम भूमिका नहीं मुझे आज जिंदगी में जीरो बजट पे लाइए। दोस्तों, हर व्यक्ति, हर ए मेंबर अल्कोहल एनोनिमस में आता तो टूटा फूटा आता। टूटा फूटा आने का कारण क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा अहंकार। अगर कोई चीज या कोई बात से अगर मैं अपने आप का अगर जीवन नेस्तनाबूद करके आया हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका रहती है अहंकार की। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति दोस्तों बहुत चालाक और होशियार रहता है, लेकिन मैंने मेरी चालाकी और होशियारी सिर्फ मैं पना में लगाई है कि मैं हूं तो कोई नहीं और मैं सब कुछ कर लूंगा। मैंने क्या किया आज मेरे को समझ में आता है। अरे, जो था वो भी मैंने बहा दिया है पानी समान। तो दोस्तों, आज मुझे अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद 12 कदमों के तहत मुझे मेरा आईना दिखा है कि मैं किस व्यक्तिमत्व का व्यक्ति हूँ। दोस्तों, जब मैं छोटा भी था ना, ऐसा नहीं है कि दारू के बाद ही हुआ है। जब मैं छोटा था ना, तो मैं वो जो चौथी स्टेप में जब आते हैं अपन, तो मैं जब छोटा था तो छोटे से ही मेरे में अहंकार भरा हुआ है। अगर वो कंचे भी खेलते थे तब भी उसमें भी मैं घर से पैसे लेके जाता था कि भाई मेरे पास कंचे ज्यादा होना चाहिए, मेरे को लोगों ने बोलना चाहिए। वो अहंकार। और दोस्तों, छोटा छोटा अहंकार जब मैं अपने समझदारी में आया, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया और जब मैं अपने समझदारी में आया, तो उसका बड़ा रूप ले लिया है। और जब बड़ा रूप लिया, उसके बाद फिर दारू आई और दारू आने के बाद तो फिर पेट्रोल का काम किए दोस्तों मेरी जिंदगी। इसीलिए ये अहंकार, आज मैं अहंकार को आज भी मैं दबाने की कोशिश करता हूँ। अहंकार ऐसा नहीं है आज नहीं आता है, आज भी आता है, लेकिन मालूम है अपने को। आज अपने को प्रार्थना के द्वारा समझाते, अपन रोज प्रार्थना बोलते हैं और रोज वही ईश्वर से मदद मांगना है मुझे। दोनों के बीच का फर्क क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए दोस्तों मुझे ईश्वर मेरी मदद करता है। वो किस रूप में और किस कैसे मदद कर देगा ये मेरे को भी नहीं पता चलता, लेकिन मेरे को ये
101% पता है कि ईश्वर के सानिध्य में हूँ, तो आज ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, अहंकार के सबके अलग अलग रूप होते। किसी को सोब्राइटी का होता, किसी को पैसे का होता, किसी को फैमिली का होता, किसी को और काय का होता, किसी को और काय का होता। लेकिन दोस्तों, अहंकार ने ही मुझे सबसे पीछे रखा है आज जिंदगी में, ये समझ में आता है। मुझे झुकना पड़ेगा। नम्रता और अहंकार, दोस्तों, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अल्कोहल एनोनिमस बताती है कि नम्रता से जियो, और अहंकार बोलता है कि मैं हूं तो कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आने के पहले अगर मैं अपने आप में गत जीवन में अगर मैं झांक के देखता हूँ तो समझ में आता है कि अहंकार मेरे जिंदगी में किस तरीके से काम किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज अहंकार नहीं आता है, नहीं आता, आज भी अहंकार कहीं ना कहीं काम करता ही है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अब मैं एकदम ही नम्रता में जी रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ क्षण के लिए अहंकार पैदा होता है, लेकिन दोस्तों आज ये भी पता है कि नहीं राम, जो नम्रता में जीत है और जो झुकने में जीत है वो मैं पना करने में नहीं है। अहंकार बोले तो मैं पना। आज तक दोस्तों मैंने हर जगह मेरा मैं पना लगाया, परिवार में, ससुराल पक्ष में, मेरे काम धंधे में, कि मैं हूं तो कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने आज यहाँ पे आने के बाद समझ में आता है कि मैंने मेरी जिंदगी को आज ये हाथ पे लाना और ये हाथ पे खाना, ये इस तरीके से है। और ये अहंकार के चक्कर में, अगर अहंकार मेरे को नहीं रहा होता या कम रहा होता तो दोस्तों आज मुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ी होती मेरी जिंदगी में। अगर मैं मेरे गत जीवन में झांक के देखता हूँ तो ये बात मेरे को समझ में आती है। लेकिन अल्कोहल एनोनिमस मुझे बताती है कि राम, जो हो गया वो हो गया, जो गया वो पानी था, लेकिन आने वाला समय अब तेरे हाथ में है। और अगर तू अब भी अगर संभल जाएगा तो टेंशन नहीं, आने वाला दिन इससे बेटर होने वाला है। दोस्तों, ये अपना जो अल्कोहल एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये आशा और होप का है। एक आशा देती है, एक होप देती है कि ठीक है ना, गलती यार मैं इंसान हूँ और गलती हर किसी से होती है और होना ही है, लेकिन वो गलती को बार बार ना हो, उसके लिए मुझे अल्कोहल एनोनिमस के 12 कदम है। मुझे आज समझ में आता है कि यार मैं कितना अहंकार में घिरा हुआ व्यक्ति था। मैं यार हर तरफ जहाँ देखो वहाँ क्या है ये। अरे मैं दोस्तों, मैं जी ही नहीं पा रहा था ये अहंकार के कारण, क्योंकि हर चीज में, मेरी शादी भी हुई उसमें भी मेरा अहंकार था। अरे वाह, मेरा लव मैरिज है और गांव के रेपुटेशन घर की लड़की से मेरी शादी हुई है, वो भी लव मैरिज हुआ है, उसमें भी मेरा अहंकार। देखो अपन कैसे है, अपन तो हर चीज मैनेज कर लेते हैं, मैं हूं तो कोई नहीं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, वो नसीब में था मेरे, इसलिए हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। ईश्वर को मालूम है कि क्या इसको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे मुझे हो सकता, इससे मुझे और कुछ बढ़कर मिला होता मेरी जिंदगी में, हर चीज में, लेकिन ये अहंकार के कारण नहीं मिल पाया। चलो कोई बात नहीं, मुझे आज डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को मालूम है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ और अब मुझे अल्कोहल एनोनिमस और अल्कोहल एनोनिमस के 12 कदम का प्रोग्राम मेरे साथ में है। और दोस्तों, मैं ईश्वर के सानिध्य में रहने की मेरी हर पल कोशिश रहती है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं ये झुंड में रहूंगा तो ये झुंड में ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है। ये झुंड बोले तो अल्कोहल एनोनिमस की फेलोशिप, स्पॉन्सर, 12 कदम और रोज की एक मीटिंग मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा जो मैंने लेखा जोखा अगर देखा, आज देखा मैंने, तो मेरे को समझ में आया कि राम, तूने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब कुछ नहीं किया तो ठीक है, लेकिन अब तो कर। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा शराबी व्यक्ति आज भी कुछ ना कुछ बिन निकाल के काम करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं मेरे दिल से बात करूंगा, आपसे दिल से बोलूंगा कि आज हर दम मैं अपने आप को, मेरा अहंकार जो है उसको ठेसने का काम करता हूँ। कुछ भी हो, अगर मैं कोई अच्छा काम भी कर रहा हूँ और कोई अगर मेरे को बोलता भी है कि राम भाई ऐसा और राम भाई वैसा, तो मैं सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, आज इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जो भी कुछ है ये तेरा रोल है।
दोस्तों ये सब चीजें मुझे कहाँ से मिली? मुझे अल्कोहल एनोनिमस से, क्योंकि अल्कोहल एनोनिमस में ही मैं रहता हूँ। नागपुर फेलोशिप के लोगों को अभी बहुत सारे लोग शायद जुड़े हैं जो मेरे टच में रहते हैं, उनको पता है कुछ नहीं। राम भाऊ अगर एक तो फोन नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं मीटिंग में बिजी होंगे या फिर कोई ना कोई ए मेंबर से बात कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी बाहरी दोस्ती कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को मालूम है कि बाहर मैंने दोस्ती किया तो मेरा कैसा था, और आज मैं अल्कोहल एनोनिमस के फेलोशिप के साथ में हूँ तो आज मेरा जीवन क्या है। तो ये दोनों के बीच का फर्क दोस्तों, बाहर के लोग में मेरी ग्रैंडोसिटी आ सकती, मेरा अहंकार आ सकता, लेकिन अल्कोहल एनोनिमस का आया हुआ व्यक्ति भी, एक दिन का व्यक्ति भी मुझे मेरी औकात बता के जाता है। शब्दों से दोस्तों समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति और कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इसीलिए दोस्तों मुझे अहंकार पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। आज मैं दारू से दूर हूँ, लेकिन मेरा अहंकार काम कर रहा है क्या, ये मेरे को देखना है। और मेरी जांच पड़ताल मैं ही कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर स्पॉन्सर भी है तो मेरे को स्पॉन्सर को वो पूरा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने किया है। मैंने एक एक बात पूरी क्लियर मेरे स्पॉन्सर को बताई है, और जब मैंने 80% बात बताई है तो 20% उसने मुझे पकड़ लिया है। पकड़ लिया बोले तो शब्दों में पकड़ लिया कि ये कहाँ झूठ बोल रहा, कहाँ क्या कर रहा। क्योंकि मैं जब अल्कोहल एनोनिमस में आया था तो कैरेक्टर डिफेक्ट से गिरा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। हाँ, अभी भी प्रोसेस में हूँ मैं। तो मैंने बोला यार सब ऐसा ऐसा हो रहा, सबकी प्रगति हो रही और मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कैसा है, मेरा जब अहंकार को अगर ठेस पहुंचती ना, मेरे को अगर अंदर से अगर कुछ गलत, मतलब मेरे साथ अगर अच्छा नहीं हो रहा ना, तो मेरे को उसमें भी जलनपन आती कि अरे यार आए हुए व्यक्तियों का फायदा हो रहा है, वो अच्छी जीवन जी रहे, मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया कि तुमको इस पर काम करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारा अहंकार है ना उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैं बोला यार ठीक है। दोस्तों आज भी मेरी कनेक्टिविटी, सफर का कोई विषय नहीं है, 6 साल का मेरा अल्कोहल एनोनिमस का सफर है, लेकिन आज भी मेरे स्पॉन्सर से मेरी कनेक्टिविटी वही है जो पहले दिन थी। क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैंने किसी का आज तक सुना नहीं। और क्यों नहीं सुना? ये दोस्तों अहंकार के वजह से कि नहीं मैं कर लूंगा सब, अब मैं बड़ा हो गया, मैं बहुत समझदार हूँ। कभी कभी लोग भी बोल देते कि राम भाई तुम बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो उसमें भी मेरा घमंड। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि जो भी कुछ है ये ईश्वर की देन है। आज मैं ईश्वर के प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, ईश्वर के प्रोग्राम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज मेरा अहंकार दबा है। दोस्तों ये सब चीजें मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी, लेकिन आज मैं सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ईमानदारी कहाँ है, प्रामाणिकता कहाँ है। क्योंकि ये चीजें जब मैं करता हूँ ना, तो मेरा दोस्तों घमंड बढ़ता नहीं, अहंकार मेरा बढ़ता नहीं। क्योंकि सच्चाई से चलना, ईमानदारी से चलना, ये भी एक ईश्वर का काम है। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति सच्चाई से नहीं चलता, हर व्यक्ति ईमानदारी से नहीं चलता, और जहाँ गलत चीज है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता, और वहाँ फिर मेरे साथ गलत चीजें काम करती है। और ये मेरे को अच्छी तरीके से मेरी जिंदगी के बारे में मेरे को पता है, क्योंकि जब मैं गट जीवन झांक के देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि मैंने गलत मार्ग से पैसा कमाया हुआ, इससे मेरे को उल्टे मुंह ही गिराया हुआ है। चाहे वो चोरी रहो, चाहे वो किसी के पैसे बचाना हो, चाहे और कुछ हो, सबके अलग अलग रूप है दोस्तों। लेकिन दिल के अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि ये राम ये काम गलत है। दोस्तों आज नहीं करूं मैं, आज कुछ भी हो, चाहे 2 महीने हो गए, चाहे 4 महीने हो गए, चाहे 6 महीने हो गए, चाहे सालों हो गए, मैंने नहीं करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं उसके तरफ मेरे को नहीं देना है। मैं क्या कर रहा हूँ इसके पहले आज मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरा ये अहंकार के वजह से मैं कितना निचले स्तर पे जा चुका हूँ। दोस्तों अगर अल्कोहल एनोनिमस में नहीं आया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहा होता, और जिंदा भी अगर रहा होता तो आज खाने के लाले पड़ गए होते। और इसका दोस्तों सबसे बड़ी जड़ मेरी अहंकार, क्योंकि मेरे को मिला तो अहंकार आता और नहीं मिला तो अहंकार आता कि साला मेरे साथ ऐसा क्यों। अरे भाई मैं हर चीज का जिम्मेदार मैं हूँ। ये मेरे को बात अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद ही
हर चीज का रियलाइजेशन हुआ है। और आज होता है, आज तो पल पल होता है। अगर कोई बात अगर गलत भी आती है तो समझ में आता है कि इसका जिम्मेदार तो तू है ना। तो तूने जब जब तेरे को करने के लिए डर नहीं था, तो आज तेरे को तो जो करेगा उसको उसको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आज मैं सच्चाई कहाँ है ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और जितना भी मेरे से हो सकता मैं उतना ईमानदारी से चलने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये चीजें करने से दोस्तों ही मेरा आज अहंकार मैंने दबा हुआ है, और मैं दबा के रखने की आज भी मेरी कोशिश जारी है। क्योंकि ये जो 12 कदम है, ये 12 कदम ही मुझे बताते हैं कि जिंदगी अच्छी कैसी जीना है। लेकिन अगर उसमें अगर मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट, अहंकार अगर आता है, तो दोस्तों क्योंकि क्या है, ईश्वर एक राक्षसी यूनी काम करती है और एक ईश्वरी यूनी काम करती है। तो मेरे को समझना है कि अब मेरे को राक्षस के इसमें जाना है कि ईश्वर के इसमें जाना है। लेकिन मैं तो यार ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब अगर ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, तो मेरे को मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है मेरे को उस पर काम करना पड़ेगा। अगर ईश्वर ने मुझे मनुष्य जन्म दिया है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्लान होगा। क्योंकि जब तक मैं माँ बाप के सानिध्य में था, तो मेरे को अगर मैं मेरा गज्जीवन झांक के देखता हूँ, जब तक मैं माँ बाप के सानिध्य में था तो मेरे को कहीं डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कपड़े लत्ते, खाना पीना, घूमना फिरना, सब चीजें बरोबर रहती थी, सब चीजें बरोबर रहती थी। लेकिन दोस्तों जहां मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरा मैंपना आया, मेरा अहंकार आया, वहां से मेरी उल्टी गिनती चालू हो गई। और चालू हो गई तो दोस्तों आज तक नहीं सुधरा हुआ है। इसीलिए अगर अब ठीक है ना, अब नहीं समझा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राम आज तेरे को समझ में आ रहा है तो तेरे को उस पर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरे पास तो आज काम करने के लिए मेरे साथ लोग भी है, मेरी मदद करने के लिए आज पूरी फेलोशिप बैठी है। फिर मैं एक शब्द पूछूं तो, बोलूं तो, ओपन माइंड जो भी है मैं करता हूँ। मेरे बड़े बड़े कैरेक्टर डिफेक्ट जो मेरे को अहंकार के तरफ लेके जाते थे, जो मेरे को गलत रास्ते पे लेके जाते थे, मैंने एक एक बात मेरे दिल की मैंने ओपन माइंड शेयर किया हूँ। यहाँ नहीं किया हूँ तो कहीं और किया हूँ, नागपुर में नहीं किया हूँ तो दिल्ली में किया हूँ, दिल्ली में नहीं किया हूँ तो बॉम्बे में किया हूँ, कहीं ना कहीं तो किया है मैंने। क्योंकि मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी है ना बहुत अति होशियार रहता, क्योंकि 15% में आया हुआ व्यक्ति ही यहाँ पे रहता है और उसमें से मैं हूँ। तो जब मैं हूँ तो मेरे को ये मालूम है कि कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है। और दोस्तों आज कोई भी काम अच्छा रहे, चाहे वो होने वाला रहे चाहे वो नहीं होने वाला रहे, लेकिन दोस्तों मैं ईश्वर की प्रार्थना लेके ही मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई भी काम अगर मुझे बोलने का मौका भी मिला, मैं अभी जैसा मैं जुड़ने के पहले मैं मेरे घर में ईश्वर के सामने प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा से नहीं तेरी इच्छा से होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज का क्रेडिट दोस्तों आज मैं नहीं लेता हूँ। आज अल्कोहल एनोनिमस में दोस्तों मुझे इतना कुछ प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, इसका श्रेय भी मुझे नहीं जाता है, कुछ भी नहीं है मेरे से। जो भी है आज, जो लोग मेरे से जुड़े बोलो या जो भी चीजें है आज ईश्वर की जो मेरे पास दी हुई है, उसमें दोस्तों मेरा 1% भी उसमें वो श्रेय मेरे को नहीं जाता है। वो पूरा का पूरा ग्रेटिट्यूड और पूरा का पूरा श्रेय वो दोस्तों पूरा ईश्वर को जाता है। क्योंकि वही मुझे सद्बुद्धि दे रहा है आज, और सद्बुद्धि दे रहा है वो मेरे हाथ से काम। मैं तो एक माध्यम हूँ यार, मैं तो एक माध्यम हूँ। नहीं तो बॉडी में क्या दम है, बॉडी में कुछ भी दम नहीं है। सिर्फ जो विचार और आचार और विचार है, और मेरे से जितना अच्छा हो सकता मैंने वो करना चाहिए। और दोस्तों ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सच्चे मन से मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। और जब दोस्तों करने की जब मैं कोशिश ईमानदारी से मेरी रहती है और सच्चाई से रहती है, तो उसमें ईश्वर का वास होता है। और ईश्वर का वास होने की वजह से दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी कार्यक्रम सफल होता है दोस्तों। चाहे वो कैरिंग द मैसेज हो, चाहे वो वर्कशॉप रहो, चाहे वो डे विजिल रहो, चाहे वो मीटिंग रहो। क्योंकि दोस्तों मैं ईश्वर ने मुझे आज उस लायक बनाया है तो मैंने करना चाहिए। क्योंकि कब तक यार, कब तक, अरे मैं मेरी जिंदगी में हरदम पीछे ही रहते आया हूँ। मैं स्कूल में देखा हूँ, मैंने जब मैं मेरी इन्वेंट्री लिया तो मैं देखता हूँ स्कूल में भी मैं पीछे के लड़कों के साथ में रहता था और मैं पीछे ही बैठना पसंद करता था।
क्यों बैठना पसंद कर रहा था? क्योंकि वहां शेगड़ मस्ती वगैरह वगैरह वो सब चालू रहती थी। मैं दोस्तों पीछे ही रहा हूँ ना। अरे आज मुझे सामने आना है। और दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद मैं पहले ही बेंच पे बैठने की कोशिश करता हूँ, पहला या दूसरा। क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं क्या चीज हूँ। और दोस्तों मेरे से ज्यादा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा मेरे को। हर किसी की बात वही है। इसीलिए मैं आज भी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि पीछे बैठ के क्या मेरी जीवन में हंसते होगा, कुछ नहीं, 0/सन्नाटा। अरे लेकिन मैं अल्कोहल एनोनिमस में अगर मैं सामने बैठता हूँ तो दोस्तों जो सामने वाला जो शेरर है वो उसके मैं ध्यान पूर्वक जब सुनता हूँ तो आज नहीं कल वो मेरे कानों में गूंजता है। गूंजने के बाद मैं सुनो और सीखो का प्रोग्राम। और पीछे बैठूंगा तो पीछे कहीं कोई खर्रा खा रहा तो कहीं कोई मोबाइल देख रहा। और मेरा एक प्रॉब्लम यह है कि मेरा अच्छी चीजों की तरफ ध्यान कम जाता और बाकी के एड़े चाले की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा जाता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं क्या हूँ। इसीलिए दोस्तों मुझे खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि मेरे को खुद को बदलना है। मैं दूसरों को तो नहीं बदल सकता हूँ, क्योंकि दूसरों को बदलते बदलते आया तो मेरा जीवन ही कुछ अलग है आज। इसीलिए दोस्तों आज मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को आज समझ में आ गया है कि राम, दुनिया बहुत अच्छी है, तो प्रॉब्लम है तेरे में, तो तू अपने आप को बदल। ये मेरे को अल्कोहल एनोनिमस ने मेरे को आईना दिखाई, क्योंकि मैं अति अहंकार वाला व्यक्ति हूँ। और अहंकार भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रहेगा, हर चीज मेरे को है ना, मेरे को हर चीज अति होना, उतावलापन होना, हर चीज मैंने अति ही किया है। तो इसीलिए मुझे अल्कोहल एनोनिमस ने मेरा आईना दिखाते हुए मेरे को बताई कि राम, तराजू के जो दो पाड्डे रहते वो हिसाब से जिंदगी जीना है तो ऐसा चलना पड़ेगा। तो ये 12 कदमों के प्रोग्राम पे तेरे को चलना पड़ेगा और कांटे खोरपना चलना पड़ेगा। अगर मैं कांटे खोरपना अगर चलता हूँ तो दोस्तों अहंकार कम नहीं होता। जैसे मैं दारू से एक दिन के आधार पे दूर हूँ। दारू छूटी नहीं है, दारू बंद हुई नहीं है, सिर्फ एक दिन के आधार पे आज के दिन मैंने दारू नहीं पी है, बस। तो दोस्तों यही सब चीजें मैं आज मेरे बाकी के कैरेक्टर डिफेक्ट में लगाता हूँ कि आज मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो, ताकि मेरे जीवन में उथल पुथल हो। क्योंकि मेरे जीवन की उथल पुथल सिर्फ मेरे को पता है, और जब मेरे को पता है तो मैंने उस पर जब मैं काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए तो ईमानदारी से करना चाहिए। और मैं दोस्तों आज भी वो करने की जब मैं कोशिश करता हूँ तो एक एक दिन में मेरा जीवन परिवर्तन होते जा रहा है। जो राम को कभी कोई पूछता नहीं था, वो राम से आज बात करने के लिए परिवार के लोगों की बात बता रहा हूँ। जो मेरा सगा भाई, जिसने मेरे को मरा समझ के छोड़ दिया था, और उसने मेरे को डायरेक्ट बोल दिया था कि तू मेरा भाई नहीं है और मेरे से बात करने का नहीं। लेकिन दोस्तों ये अहंकार को कम करने की वजह से आज कभी हमारे भाई की बात होती नहीं है, क्योंकि वो भी बिजी रहता है और मैं भी अपने आप में बिजी रहता हूँ। तो अगर कभी फोन आया दोस्तों, 5 मिनट के लिए फोन आता, लेकिन 1 घंटा बात होती है, और आखिरी में मेरे भाई के शब्द रहते हैं कि राम यार, तेरे से बात करने का मजा कुछ अलग आता है। कहाँ से बोले इतनी एलर्जी? मैं कुछ नहीं, मैंने जो है मेरे पास, जहाँ से मुझे मिला है, मैं वो उसके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अपना पर्सनालिटी ऑफ चेंज, अपने आप को बदलने का ही ये प्रोग्राम है, अपने आप को चेंज करने का ही ये प्रोग्राम है। क्योंकि ये प्रोग्राम है 7-12 का, 7 कैरेक्टर डिफेक्ट और 12 कदम, 7 से ज्यादा 12 होते हैं। तो आज मुझे इस पर काम करना पड़ेगा और ये 12 कदमों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो मेरे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, मेरे को अपने आप को बदलना है। जब मैं बदलूंगा तब मुझे मेरा देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, क्योंकि मेरा देखने का दृष्टिकोण ही अहंकार के तहत जाता है। क्योंकि मैं हूं तो कोई नहीं, सबसे पहले अहम भूमिका मेरी यही रहती कि नहीं यार, मैं हूं तो कोई नहीं, साला मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इसीलिए दोस्तों ये स्वभाव को बदलना है, क्योंकि मैं हर चीज अपने आप को ये चाहता हूँ कि नहीं, मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे सब लोगों की नजर मेरे पे जाए, सब लोग मेरे को ही देखे। अरे क्या है ये? अरे देख भी लेंगे, पूछ भी लेंगे, अगर 2 शब्द बोल भी देंगे अगर, अच्छा तो क्या मिलने वाला है? लेकिन दोस्तों मिलने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अहंकार में मैं ही डूबा गया।
जो जितना गहरे में मैं अपने आप में ही इतना गहराई में चले गया कि निकलने के चांसेस ही नहीं थे। लेकिन वो तो अच्छा है कि ये अपना आध्यात्मिक प्रोग्राम जो मिला मुझे 12 कदमों का, इससे आज भी मेरी कोशिश जारी है। ऐसा नहीं है कि अहंकार आता नहीं है, नहीं। मेरे काम धंधे में भी अगर मेरा मेरा रिकवरी का काम है, तो मेरे काम धंधे में भी अगर मेरा कोई काम आपसे अच्छा हो गया, उसमें भी दोस्तों आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, आज मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता हूँ। वो तो ईश्वर ने साहब को सद्बुद्धि दिए कि भाई इनको दो, उन्होंने मेरे को दिए और मैं गया नम्रता पूर्वक उनसे बात किया और वो हो गया। इस सब चीजों में, ये पूरे प्लान में दोस्तों, ये ईश्वर का प्लान था। ये मेरे को आज मालूम है, क्योंकि मैं आज अपने आप को एक अलग तरीके से डिजाइन देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी अगर कार्यक्रम भी अगर लेना रहा या अपन लेते हैं, तो मैं उसमें ईश्वर को समक्ष रखते हुए, ईश्वर को सामने रखते हुए, खुद क्रेडिट न लेते हुए, खुद मेरा मैंपना न करते हुए, मैं सामने वालों को ये करता हूँ कि नहीं भाई, सब तुम लोग के वजह से ही हो रहा है। और वाकई में सब लोगों के वजह से ही हो रहा है ना, मेरे अकेले की वजह से क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा था कि पहले मैं, अरे सब लोग है तो मैं हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद देखने का जब दृष्टिकोण बदलता, तो ऑटोमेटिक जिंदगी में परिवर्तन आता है। पहले मैं पना करता था, मैं मेरे अहंकार में डूबा रहता था, तो मेरे को घर के लोग भी नहीं पूछते थे। लेकिन दोस्तों, आज हर चीज में मेरा मैंपना लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे को अच्छी तरीके से पता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ या मैं जो कुछ भी मैं मेरे परिवार में समाधानी पूर्वक जीवन जी रहा हूँ, इसका भी दोस्तों पूरा श्रेय आज ईश्वर को जाता है। मैं ईश्वर ईश्वर इसीलिए बोल रहा हूँ 3 बार, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम के वजह से ही, अल्कोहल एनोनिमस के वजह से ही आज मेरी पूरी जिंदगी में दोस्तों परिवर्तन आया है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि शायद अगर मुझे मैसेज नहीं मिला होता, तो आज मैं जिंदा भी नहीं रहा होता, और जिंदा भी रहा होता तो आज तो मेरे खाने के लाले 100% पड़े हुए रहते थे। लेकिन दोस्तों, मुझे आज कोई भी, आज जब से लॉकडाउन लगा है तो अभी तक ईश्वर मेरे लिए चटनी रोटी का व्यवस्था करके रखा ही है। और आगे भी मेरे को कोई ऐसी घबराने की और कोई चल विचल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ये प्रोग्राम है। अब तुम बोलोगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये प्रोग्राम और ईश्वर और इसमें खाने पीने का जो परिस्थिति आज, उसका क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों नहीं, इसका भी एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं मेरे अनुभव के द्वारा, मेरे को मालूम है कि राम, अगर तेरी मनस्थिति अगर सही रही तो परिस्थिति तू हैंडल कर सकता। अगर मनस्थिति कब विचलित होंगी, जब मेरा मैं पना लगाऊंगा। और आज मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है, जो तीसरा कदम बोलते हैं अपने को, मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है मेरा जीवन, कि नहीं यार, चटनी रोटी चल रही है ना, अरे नहीं ज्यादा, तो जो पास का पैसा है वही है ना, वही खर्चा हो रहा ना। बाकी तो चटनी रोटी, बाकी फैमिली तो शांति रूप से समाधान पूर्वक खाना पीना सब तो चल ही रहा ना बरोबर। तो दोस्तों, जब सब चल रहा तो चलन दूं ना मैं। अब उसमें फिर मैं अगर फ्रस्ट्रेशन में आता हूँ कि अरे यार ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, काम धंधा बंद, ये बंद, वो बंद, तो दोस्तों उसमें फिर मैं विचलित हो जाता। और अगर मेरी मनस्थिति विचलित हुई, तो जो परिस्थिति आज समाधान पूर्वक चल रही, तो वो भी डगमगा जाने वाली है। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए मुझे पता है, मुझे बताया गया ना, अरे ईश्वर के ऊपर उतना विश्वास तो करो। और दोस्तों, मैंने एक जगह, मेरे पिताजी हरदम बोलते थे, विश्वासम फलम दायकम, और उसका जो रियलाइजेशन है वो मुझे अल्कोहल एनोनिमस में हुआ। अल्कोहल एनोनिमस में ये जो कदमों के द्वारा जो बताया गया है कि कोई तो भी एक उच्च शक्ति जो काम करती है, तो उच्च शक्ति को पहले मैं जानूं, पहले समझूं कि उच्च शक्ति क्या है और उच्च शक्ति मेरे जीवन में क्या काम कर रही है। और जो तीसरा कदम के तहत जब बोला गया है कि यार मेरा मन और मेरा जीवन, मैं अगर उसके ऊपर छोड़ता हूँ ना दोस्तों, बोलना आसान है, करना कठिन। लेकिन जिसके ऊपर बीती है और जिसने किया है ना ये चीज, उसको अच्छी तरीके से ये बात पता होंगी, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। और मैं आज भी, मैं ईश्वर के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हुए, जो बोला गया है मुझे, मैं दिमाग अल्कोहल एनोनिमस में और अल्कोहल एनोनिमस के 12 कदम में, मैं मेरा दिमाग कहीं पे आज भी नहीं लगाता। मुझे बोला गया है ना, ये लिखा है ना,
ये बोलते ना तो करो, फिर मैं करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों ये करने की वजह से मेरा अहंकार कम होते जा रहा है। उसकी जो तीव्रता है ना, अहंकार आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अहंकार की जो तीव्रता जो पहले थी वो दोस्तों आज कम है। और दोस्तों मैंने एक अच्छे कहीं तो भी पढ़ा था या मैंने डॉक्टर से सुना था कि अगर तुमको थोड़ा सा भी एक बार अगर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा 3 दिन तक उसका दिमाग में रहता है। तो दोस्तों आज मैं ये जो चीजें अगर आती है ना तो मैं लेट गो करने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरे अपने आप की मनस्थिति मैं खराब नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी बात हो। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है ईश्वर मेरी परीक्षा हर वक्त लेता ही है और लेंगे ही। लेकिन ईश्वर के परीक्षा में पास होना आज मेरा काम है, क्योंकि मुझे हर तरीके से मेरे सामने अनुभव रखे गए हैं कि मैं जब साल भर पढ़ता था उसके बाद मुझे एक बार परीक्षा देना पड़ता था, और अगर मैं पास हुआ तो मुझे दूसरी क्लास में फिर मेरे को एंट्री मिलती थी उसके आगे के क्लास में। तो वैसे ही दोस्तों आज मेरा जीवन है। आज मुझे ईश्वर की परीक्षा में भी पास होना पड़ेगा। ईश्वर की परीक्षा बोले तो क्या, यही छोटी छोटी चीजों में मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर देता भी, ईश्वर को देना भी याद है और लेना भी याद है। और जो दोस्तों ये चीजों में रहा, जो गलत चीजों में है आज भी, तो दोस्तों वहां पे ईश्वर का वास नहीं होता। और जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति, फिर मैं बेचारापन में जाता कि अरे यार मैं तो इतना अच्छा चल रहा है यार, मैं तो दारू से भी दूर हूँ। अरे लेकिन भाई अंतर आत्मा से पूछ, बरोबर जवाब मिलता है दोस्तों कि मेरी कहाँ क्या गलती है और मैं क्या कर रहा और क्या नहीं कर रहा। इसके लिए दोस्तों मुझे अल्कोहल एनोनिमस का प्रोग्राम बताया गया है, मुझे स्पॉन्सर की मदद है, मुझे फेलोशिप की मदद है। मैं चर्चा तो करूं दोस्तों, अहंकार मुझे जीने नहीं देता है। ये बात को अगर मैं अपने दिमाग में अगर मैं बैठा लूं और मैं अगर अहंकार पे भी काम करता हूं ना, तो ऑटोमेटिक मेरे जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। तो ये सब चीजें मुझे अपने आप को समझना है। और जब मैं अपने आप को समझने की जब मैं प्रोसेस में आऊंगा तो उसके बाद ईश्वर मेरे सानिध्य है, और ईश्वर मेरे को सद्बुद्धि, सत्सक, विवेक बुद्धि मेरी जगाता है। बुद्धि सबको है, लेकिन किसी की निगेटिव में है, किसी की गलत काम में है, किसी की कहीं है तो किसी की कहीं है। आज ही मैं हमारे एक ए मेंबर के मिसेस की डेथ में गया था, मैं घाट पे गया था, तो वहीं पे वो बातचीत चालू थी। तो ये मेरे को रियलाइजेशन होता है, जब मैं फेलोशिप में रहता हूँ तो मेरे को हर चीज समझ में आती है कि यार मैंने क्या करना चाहिए। लेकिन कैसा है कि मेरा स्वभाव ही एक ऐसा है कि मैं चिंदी का सांप बनाता हूँ। मेरे से अगर कोई गलती हुई तो मैं उसको ऐसा मैं बड़ा बना के आगे रखता हूँ कि बाप रे। आज भी मेरा स्वभाव वही है। लेकिन ये फेलोशिप में रहने का कारण क्या है, जब मैं दूसरों के दुख सुनता हूँ तो समझ में आता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं। जब मैं अल्कोहल एनोनिमस में आया था तो मेरे को तो लगा अरे यार अपने समान क्या व्यक्ति होंगे, मेरा मैंपना, मेरा अहंकार, कि मेरे को लगा यार अपने सामने क्या, अपन ने तो इतने गड्ढे करके आया और अपन तो ये व्यक्ति है और अपन ऐसे ऐसे कर सकते, तो अपने सामने क्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आया ना तो पहले ही दिन से जब मैंने शेयरिंग सुना और मेरे को समझ में आया, तो आज तो दोस्तों ये समझ में आता कि बाप रे राम, कुछ भी नहीं है तू, एक कोने का एक तिनका भी नहीं है। ऐसे ऐसे दोस्तों अनुभव जब मैं सुनता हूँ, जब मैं दूसरों को सुनता हूँ ना, तो मेरे दुख कम होते, क्योंकि मैं दूसरों के जब दुख सुनता हूँ ना तो ऑटोमेटिक ईश्वर के द्वारा मेरे दुख कम होते। ऐसे ही अगर मैं किसी के लिए अगर अच्छा कर रहा हूँ तो ईश्वर मेरे लिए अच्छा करता है। अगर मैं दूसरों को प्रोग्राम देने के इसमें रहूंगा तो प्रोग्राम मेरे लिए काम करेगा। ये चीजें दोस्तों, लेकिन इसमें भी मेरा अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं यार, मैं कहाँ था, मैं मेरा आज भी, मेरे को 6 साल हो रहे हैं, लेकिन 6 साल को दोस्तों कोई मायना नहीं रखता। मैं आज भी मेरा पहला दिन भूला नहीं हूँ, और मैं मेरा पहला दिन सामने रख के ही मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरी औकात मेरे को पता है कि मैं किस तरीके, किस धरातल पे गया हुआ व्यक्ति हूँ। दोस्तों आज भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट काम करते ही है, आज भी मेरे को वो सब चीजें ध्यान में रहती है,
लेकिन मुझे ये 12 कदमों का जो प्रोग्राम है, ये उसकी तीव्रता दबा के रखा है, कम हुई है। और ये मेरी प्रैक्टिस निरंतर चालू है, क्योंकि मुझे निरंतर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी ऐसा एकदम तेंदुलकर नहीं बना, नाम तो उसका भी आम था मेरे जैसा, लेकिन वो जो इतने शिखर पे पहुंचा, तो दोस्तों वो उसकी प्रैक्टिस थी। वो प्रैक्टिस और उसके स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, ये दो चीजें ने उसको आज दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर बना दी। तो दोस्तों मुझे नंबर 1 तो नहीं, लेकिन मैं मेरे जिंदगी में, मैं मेरे फैमिली में, मैं मेरे खुद के नजरों में तो नंबर 1 बनूं यार। और दोस्तों मैं वो आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश अगर मेरी जारी है तो 100% काम होना है, और हो रहा है मेरे साथ। उतने इस पे तो नहीं पहुंचा मैं, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में आज, मैंने पहले ही बोला है कि मैं आज समाधान पूर्वक जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों बोला मैंने? क्योंकि आज समाधान पूर्वक जी रहा हूँ, इसीलिए बोला हूँ। नहीं तो पहले तो मैं समाधान पूर्वक था ही नहीं। मेरे को कितना भी आया तो कम था, और कितना भी गया तो आफत है। तो ये सब चीजें दोस्तों मेरे साथ काम करती थी। लेकिन मुझे अल्कोहल एनोनिमस का 12 कदमों का जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्रोग्राम ने ही मेरी जिंदगी बदल दी है। जो कैरेक्टर डिफेक्ट है वो रहेंगे, लेकिन उसकी दोस्तों तीव्रता तो कम हो सकती ना, मेरे कृत्य और एक्शन के वजह से। अरे मैं जो करता था वो नहीं करूँ आज। मैं मेरा मैंपना को साइड में रखते हुए मैं हम में आऊं। अरे आप लोग है तो मैं हूँ। अरे आप लोग रहते ही नहीं थे तो मैं कहाँ से रहता था। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें मुझे प्रोग्राम के द्वारा ही मिली है। मेरे माने हुए ईश्वर, मेरे अंतरात्मा के ईश्वर से मुझे मिली है। क्योंकि आज वो ईश्वर को जानने की और ईश्वर को पहचानने की आज भी मेरी कोशिश जारी है कि ईश्वर किस तरीके से जिंदगी में काम करता है। दोस्तों 1 मिनट में पानी पीता हूँ। तो दोस्तों यही सब चीजें मेरे जिंदगी में रंग लाती है। इसलिए मुझे अब अहंकार पे काम करना है, क्योंकि सबसे पहले मेरा अगर अहंकार कम होता है तो फिर बाकी की चीजें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आएंगी। अगर मैं मेरे अहंकार की तरफ मैं जब देखता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं है कि दारू पिया तो मेरा अहंकार अहंकार में आ गया, मैं मेरे को घमंड आ गया। नहीं, ये मेरा बचपन से ही मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट काम करते। जब से मैं थोड़ी सी बोलेंगे तो जब मैं 4th-5वीं में था, जब से ही मेरा अहंकार की शुरुआत हुई है। क्योंकि जब मैं छोटा था, कोई भी खेलने में जाऊंगा, कोई भी दोस्तों में रहूंगा तो आगे ही रहने की कोशिश करता था। तो वो क्यों, ये दोस्तों बचपन में तो मेरे को नहीं आया समझ में, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से ही दोस्तों आज ये बातों ने बड़ा रूप ले लिए। लेकिन बड़ा रूप ले लिए मेरे को पता नहीं था अल्कोहल एनोनिमस में आने के पहले। लेकिन आज अल्कोहल एनोनिमस में जब मैं आ गया हूँ और मेरे को बताया गया है, मेरे सीनियर सदस्य, मेरे स्पॉन्सर, मेरी फेलोशिप मुझे बताती है हर तरफ किसी न किसी के शेयरिंग में, किसी न किसी के अनुभव में मैं को आता ही है। अभी हमारे जैसे चेयरमैन साहब ने बोले कि अगर मेरे को लेने की इच्छा है तो बहुत कुछ मिल सकता है। मेरा लेने की, देखो अल्कोहल एनोनिमस में कोई दूध पी के नहीं आया, सब दारू पी के ही आया है, और सब अपने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट से ही गिरे हुए है। उसमें का मैं भी हूँ। लेकिन कब कौन सा शब्द, कब कौन सा व्यक्ति बोल देगा जिससे मेरा लाइफ टर्न हो सकता है। जो दोस्तों हर एक ए मेंबर की यही भावना रहती है कि जो गलतियां मेरे से हुई है वो आप लोगों से ना हो। इसके लिए दोस्तों ये उपचार है। मैं किस तरीके से निकला हूँ, मैं जब मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जो नए भाई है वो भी फिर वो कोशिश करते हैं। वो कोशिश में जब वो सफल होते हैं तो दोस्तों ईश्वर पे उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता है। और जैसे जैसे मेरा ईश्वर पे मेरा विश्वास बढ़ता है तो वैसे वैसे दोस्तों मेरी कनेक्टिविटी मेरी बढ़ते जाती है। और जब कनेक्टिविटी जब बढ़ते जाती है तो ईश्वर ऐसा लगता है कि साक्षात काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आज मेरे को वो परिस्थिति जब मैं महसूस करता हूँ तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ यार ये ईश्वर काम कर रहा है। दोस्तों हर चीज में ऐसा नहीं है, मैं अगर घर में भी हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ तो ईश्वर से प्रार्थना करके ही मैं खाना खाता हूँ
क्यों, और बढ़िया जो भी कुछ बना, ऐसा नहीं है कि चारों पकवान ही बने तभी नहीं, चटनी रोटी भी बनती है, भाजी रोटी जो भी बनती है और मेरे को पसंद भी नहीं है, तब भी दोस्तों वो खाने का मैं मजा लेता हूँ। दोस्तों ये चीजें मुझे कहाँ से मिली है? नहीं तो मेरे समान व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी नमक कम आया तो मैं ताटी फेंक देता था। इस तरीके का मेरा अहंकार काम करता था पहले। लेकिन दोस्तों आज जब मैं हर वक्त ईश्वर से जब मैं मदद मांगता हूँ तो ईश्वर मेरी हर पल पल मदद करता है। नहीं तो एक समय क्या था दोस्तों, उससे थोड़ा सा सब्जी में नमक कम रहेगा तो राम ताटी फेंक देता था। और आज का राम आज ईश्वर से मदद मांगता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है और दोस्तों खाने का मजा लेता है। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क। जैसा मुझे प्रार्थना बताती है कि दोनों के बीच का फर्क समझ अब क्या है और क्या नहीं है। और जो अगर दोनों के बीच का फर्क अगर जो नहीं है तेरे हाथ में तो ईश्वर की प्रार्थना कर और आगे बढ़, और जो तेरे हाथ में है तो वो तू बहुत अच्छे से लेके चल। तो दोस्तों मैं आज मेरा खाना बढ़िया पेट भर होता है। आज इतनी उम्र होने के बाद भी, आज 44-45 साल की उम्र होने के बाद भी बिल्कुल फिट हूँ और कोई डगमगाने वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये मेरा आत्मविश्वास कहाँ से जगा है? ये दोस्तों अल्कोहल एनोनिमस की वजह से। इसीलिए दोस्तों ये क्यों जगा है? जब मेरे अंतरात्मा से, जब मेरे मन से और जब मेरे शरीर से जब गलत चीजें जाएंगी तब नवी चीजें भरेंगी। तो दोस्तों इसीलिए मुझे पुराना निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराना जब तक निकालूंगा नहीं तो नया भरेगा नहीं। और पुराने में क्या है, मेरे में सब निगेटिविटी भरी रहती। क्योंकि जब मैं बोलता ना कि मैं चारों फ्रंट पार करके आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो अब चारों फ्रंट पार करके आया हुआ व्यक्ति कैसा होगा ये आप भी समझ सकते। मेरे पर तो बीती है, अब मेरा तो कोई विषय नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते। लेकिन दोस्तों मेरे को जब भी बोलने का मौका मिला तो मैं ओपन माइंड आज भी बोलता हूँ, और मेरे को सुनने का मौका मिला तो हर एक एक शब्द मैं अच्छे से सुनने की, ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है कि ध्यान पूर्वक सुनूंगा तो एक नहीं 10 शब्दों में से एक शब्द तो क्लिक होगा। और दोस्तों एक विचार, एक शब्द मेरी जिंदगी बदल सकता है, ये मेरे को पता है। और दोस्तों यही विचार रखते हुए मेरी आज जिंदगी में बहुत कुछ मेरे अपने आप से परिवर्तन आया है। तो इसीलिए मुझे जब मेरे को समझ में आ रहा है तो मैं वो चीज कंटिन्यू क्यों नहीं करूं। जो हमारे जो भाई लोग हैं, आज भले ही फिजिकल बंद है लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में आज इतने सारे लोग, इतने रात में भी इतने सारे लोग, और मेरे जैसे शराबी लोग एक साथ जुड़े रहना और एकदम ध्यान पूर्वक सुनना दोस्तों मामूली बात नहीं है। अगर ये ईश्वर का प्लान नहीं होता या इसमें अगर ईश्वर का वास नहीं होता तो मेरे जैसा व्यक्ति, मैं मेरे खुद के परिवार में, मैं मेरे खुद के घर में आधा घंटा कभी ध्यान पूर्वक बैठा नहीं मैं, और कभी सुना नहीं। लेकिन दोस्तों ये भी ईश्वर का प्लान है, ये मेरे को आज समझ में आता है। आज ईश्वर की प्रचिति क्या है, ईश्वर किस तरीके से मेरे जिंदगी में काम कर रहा है, ये मेरे को समझना है। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा तो मेरा अहंकार पे काम, क्योंकि अहंकार पे काम करना ही दोस्तों मेन बात है मेरी जिंदगी के लिए। अगर सही में मेरे जिंदगी में, मेरे खुद की जिंदगी में अगर मेरे को परिवर्तन लाना है और सही में एक अच्छी जिंदगी जीना है तो दोस्तों मेरे को मेरे अहंकार पे काम करना पड़ेगा, मेरे को मेरे मैंपना पे काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं यार, जहाँ पे भी है ना सब लोगों के बीच में रह के पीछे रह के रहूं, मैं करूँ ना, मेरे से जितना हो सकता, मैं जितना कर सकता, मेरे में जितनी क्वालिटी है मैं करूँ, लेकिन मैं दिखा के नहीं करूँ। वो दिखावा किया कि मेरा अहंकार सामने आया, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों सिर्फ मेरे को पता है, मेरी वाली। इसीलिए दोस्तों मैं आज ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे मेरा मैंपना नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, जो भी श्रेय है वो पूरा दोस्तों आप लोगों को जाता है। जितनी मेरी फेलोशिप है, फेलोशिप को जाता है, मेरे स्पॉन्सर को जाता है, मेरे ये अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग को जाता है। पूरा श्रेय दोस्तों आप लोग। अरे मैं कहाँ था, मैं मेरा पहला दिन अगर याद रखता हूँ तो मैंने पहले ही बताया हूँ कि मैं 2 महीने के बाद मेरी विकेट ही गिरने वाली थी। लेकिन दोस्तों आज अगर मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बात तो बिल्कुल सही है ना। इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि दोस्तों जब तक मेरा मैंपना नहीं लगाऊं, मैं मेरा मैंपना छोड़ूंगा नहीं, तो दोस्तों मेरे में नम्रता आएंगी नहीं, और नम्रता आएंगी नहीं तो मेरा अहंकार जाएगा नहीं। इसीलिए मुझे
ये अहंकार पे अगर काम करना है तो मुझे 12 कदम के तहत मुझे नम्रता से पेश आना है, हर कहीं पे भी। ऐसा नहीं है। और शुरुआत अगर सही में, अगर मेरी शुरुआत अगर होनी चाहिए तो सबसे पहले मेरे घर के लोगों से दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर सोबराइटी का सही अर्थ अगर दिखना चाहिए, सही अगर चमक दिखनी है, तो मेरे घर के परिवार के लोगों के ऊपर से दिखनी चाहिए। और परिवार के लोगों के चेहरे के ऊपर से सब समझ में आता है दोस्तों कि आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ कि पहले के समान जी रहा हूँ कि पहले से बदतर जी रहा हूँ। तो दोस्तों जब मैं ये करता हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 महीने हो गए थे और मेरे में ये था कि साला मैं अब तो दारू छोड़ दिया, अब सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे घर में मेरे वागलुक, मेरी रहन सहन वैसा ही था। मेरे को मेरी मिसेस ने बोल दी थी, तुम सिर्फ बोले कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मीटिंग से दूर है ना, सॉरी तुम सिर्फ दारू से दूर है, बाकी तुम क्या फायदा बोले तुम्हारा मीटिंग वीटिंग करने का। दोस्तों मेरे को गुस्सा आ गया था उस वक्त, 2-3 महीने हुए थे मेरे को गुस्सा आया था। मैंने मेरे स्पॉन्सर से चर्चा किया, तो उन्होंने मेरे को बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि उसने गलत क्या बोली ये तो बताओ। अरे जो तुम कर रहे हो और जो तुम्हारा दिख रहा वही तो बोली ना। और दोस्तों मेरे घर के लोग ही मुझे समझ सकते कि ये किस धरातल का आदमी है और क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। और दोस्तों आज आज की कंडीशन अगर बताऊंगा तो दोस्तों आज बहुत ही एक बेहतरीन लाइफ जी रहा हूँ। आज मेरे परिवार के चेहरे पे, जो मेरे नागपुर फेलोशिप के लोग हैं जो देखे तो वो ये समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि आज मेरे परिवार के साथ मैं समाधान पूर्वक मैं जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ये बात क्लिक हो गई थी। कौन सी बात क्लिक हो गई थी कि अगर सही में सोबराइटी की चमक देखना है तो अपने घर के फैमिली मेंबर के ऊपर से दिखना चाहिए। क्योंकि मैं तो मुखौटा बनाया हूँ, मैं तो बनावा, मेरे को दिखावा बहुत अच्छी तरीके से करना आता। इसीलिए वो शेयरिंग में सुना था मैंने कि अगर सही में सोबराइटी का अर्थ देखना है तो अपने परिवार के चेहरे के। दोस्तों वो बात क्लिक हो गई, और क्लिक हो गई तो मैंने उस पर काम किया, और काम किया तो दोस्तों आज जो मैं, मेरा जो बाहर ध्यान जाता था, जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट काम करते थे, वो चमक दोस्तों आज मेरे जब घर में दिखती ना, तो उससे ज्यादा प्यार और उससे ज्यादा मान सम्मान मैं घर में देता हूँ। और मैं जब देता हूँ तो मेरे को मिलता भी है। नहीं तो मेरे को घर के ही लोग नहीं पूछते थे, मेरे बच्चे मेरे पास में नहीं आते थे। लेकिन दोस्तों आज बच्चे बराबरी के हो रहे हैं। मेरी बड़ी लड़की 17 साल की है, छोटी 16 साल की है। लेकिन इतने बड़े बच्चे होने के बाद भी आज जब मैं आता हूँ तो मेरे को गले लगा के प्यार करते हैं, रात को सोते वक्त सोने के लिए लड़ते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से इतना जमीन आसमान का फर्क, ये कहाँ से आया? इसका दोस्तों इसीलिए मैंने बोला हूँ कि इसका पूरा श्रेय अल्कोहल एनोनिमस को जाता है। ये दोस्तों ये सब चीजें कहाँ से हो रही है? क्योंकि मैं पहले ऐसा था कि मेरा मैंपना था, मेरा अहंकार था, नहीं मेरे बच्चे हैं तो मेरी सुनेंगे, मेरी औरत है तो मैं जैसा बोलूंगा वैसी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों आज नहीं, आज उनकी भावनाओं को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को जीने में मजा आता है। क्योंकि पहले मैं समझ ही नहीं पाता था। पहले मैं मेरा मैंपना में था, मैं मेरे अहंकार में जीता था कि नहीं मैं बाप हूँ, मैं आदमी हूँ, जब मैं सब कुछ कर रहा तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उस वक्त तो वो ये शब्द मेरे गलत थे। लेकिन आज जब उनकी भावनाओं को समझने की जब मैं कोशिश करता हूँ और उनके साथ में मिल के रहने की जब मैं कोशिश करता हूँ, जब उनके सुन के चलने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों मेरे को आज डबल जिंदगी जीने में मजा आ रहा। मैं मेरा गत जीवन अगर झाँक के देखूं ना, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने अल्कोहल एनोनिमस में आने का पहले का जीवन मैंने बेहोशी का जीवन जिया है। लेकिन दोस्तों ये जो 6 साल का जो जीवन है, ये 6 साल के जीवन में आज मेरे को समझ में आ रहा है कि आज मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, इसी को जीवन बोलते। दोस्तों जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी तक जीना नहीं आया। तो कोई बात नहीं, जो भी नए भाई होंगे कोई बात नहीं, जो हो गया वो पानी था दोस्त। लेकिन आने वाला समय अब मेरे हाथ में है। तो अब मैं कितने अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम के तहत अहंकार पे काम करते हुए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक अच्छी लाइफ में जीता हूँ। और अपना प्रोग्राम ही 12 कदम में, सिर्फ आधे कदम में ही लिखा है कि मैं दारू के प्रति हदबल हूँ। लेकिन ये 12 कदम का प्रोग्राम ही मेरी पर्सनालिटी ऑफ चेंज, मेरी पर्सनालिटी पूरी चेंज कर देता है।
लेकिन मैं जीता जागता उदाहरण हूं दोस्तों आपके सामने। मैं खुद अपने आप से बोल सकता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है ये अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग ने, और ये अल्कोहल एनोनिमस के फेलोशिप ने, और ये अल्कोहल एनोनिमस। जब दोस्तों मेरे जैसा शराबी जब इस तरीके की जिंदगी से आकर अगर अच्छी जिंदगी जीता है, तो मेरे सभी भाई लोग भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों आज अहंकार के ऊपर मेरे जो अनुभव थे, मैंने वो आप सभी लोगों के सामने रखने की कोशिश किया। आप सभी लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना, और आध्यात्मिक उपाय समय आध्यात्मिक उपाय पुणे समूह ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे ओपन माइंड मेरे अनुभव रखने का मुझे मौका दिया। तो इसमें खास करके पूरे आध्यात्मिक उपाय समूह पूरे मैनेजमेंट को, और खास करके हमारे गजू भाऊ को बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और मैं मेरी शेयरिंग को यहीं पे स्वल्प विराम लेते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। मैं मेरी शेयरिंग को यहीं पे मैं स्वल्प विराम देता हूँ। मेरे जो भी अनुभव थे आप लोग के सामने रखा। आप सभी लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक सुना। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।